DSK Creation। भारत के गांवों की मिट्टी में कहानियों का खजाना छुपा हुआ है। ये मिट्टी संघर्ष और सफलता की अनेक कहानियों की गवाह रही है। आज हम एक ऐसे गरीब किसान के लड़के की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी मेहनत और लगन के बल पर एक सफल व्यक्ति बना। ये कहानी न केवल संघर्ष और प्रेम की है, बल्कि इसमें ऐसा रहस्य भी छिपा है जो अंत तक पाठकों को बांधे रखता है। राजेश एक छोटे से गांव रामनगर में पैदा हुआ था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता मोहनलाल एक छोटे किसान थे जो अपनी छोटी सी खेती से घर का गुजारा करते थे। गांव के लोग मोहनलाल को बहुत इज्जत से देखते थे, क्योंकि वह ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखते थे। लेकिन मोहनलाल के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। राजेश के बचपन का अधिकांश समय खेतों में काम करते और मिट्टी के खिलौने बनाते बीता। राजेश एक जिज्ञासु और उत्सुक बालक था। जब उसका पिता खेतों में काम करता, तब वह आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मैं भी एक दिन इतना बड़ा आदमी बन सकता हूँ जो अपने पिता की मदद कर सके। गांव के स्कूल में पढ़ाई करने का स्वरूप बहुत साधारण था। एक पुराने स्कूल में दो टीचर की मदद से पढ़ाई होती थी। राजेश दिन भर खेती में मदद करता और रात को चिमनी की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई, जिसने मोहनलाल की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इस आपदा ने परिवार के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा कर दिया। मोहनलाल बहुत उदास थे, लेकिन राजेश ने अपने पिता का हौसला बनाए रखा। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। मैं पढ़ाई करके एक ऐसा इंसान बनूंगा जो आपका और गांव का नाम रोशन करेगा। उसके बाद राजेश ने स्कूल में और भी मेहनत से पढ़ाई करना शुरू किया। उसका सपना था, एक दिन वह शहर जाकर बड़े स्कूल में दाखिला ले और कुछ बड़ा करे। लेकिन इस सपने तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। परिवार के पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं था, लेकिन राजेश ने अपने सपने को टूटने नहीं दिया। राजेश ने अपने गांव के स्कूल में टॉप किया और शहर के एक बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप प्राप्त कर ली। उसका शहर जाना एक नए जीवन का आरंभ था, लेकिन शहर में जीवन गांव की तुलना में काफ़ी अलग था। शहर के स्कूल में उनके साथी अच्छे कपड़ों में आते और राजेश के पास सिर्फ एक पुरानी यूनिफॉर्म थी। लेकिन उसने कभी इस बात को अपने सपने के बीच नहीं आने दिया। शहर में रहना भी एक चुनौती थी। राजेश एक छोटी सी किराए की जगह पर रहता और एक छोटी होटल में बर्तन धोने का काम करके अपने खर्चे निकालता था। दिन भर स्कूल और रात को काम करते हुए उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। राजेश की लगन और मेहनत रंग लाई। उसने अपनी स्कूलिंग के बाद एक बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया और इंजीनियरिंग का चयन किया। कॉलेज में भी उसने अपने अकादमिक्स में शानदार प्रदर्शन किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई। राजेश के लिए यह एक बड़े सपने का पूरा होना था। उसके पहले वेतन ने मोहनलाल और उसके परिवार के जीवन में सुख और समृद्धि लाई। राजेश की मुलाकात कॉलेज के दौरान एक अमीर घर की लड़की नेहा से हुई। नेहा एक समझदार और दयालु लड़की थी, जिसने राजेश के संघर्ष और मेहनत को समझा और उसकी बहुत इज्जत की। धीरे धीरे दोनों के बीच सच्चा प्रेम पनपा। नेहा ने राजेश के सरल स्वभाव और दृढ़ निश्चय को सराहा। नेहा का परिवार शुरुआत में इस रिश्ते के खिलाफ था। उन्होंने सोचा कि राजेश का गरीब परिवार उनकी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन नेहा ने अपने माता पिता को समझाया कि राजेश एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है और उसका भविष्य उज्जवल है। कई चर्चाओं और समझाइशों के बाद परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। दोनों ने धूमधाम से शादी की। नेहा ने अपने अमीर घर को छोड़कर राजेश के साथ एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन की शुरुआत की। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। राजेश और नेहा ने अपनी मेहनत और समझदारी से व्यापार को बढ़ाया। उनके व्यापार ने धीरे धीरे गांव और शहर में पहचान बनाई। उन्होंने शुरू में कृषि उत्पादों का व्यापार किया, क्योंकि राजेश को खेती की गहरी समझ थी। नेहा ने व्यवसाय में अपनी शिक्षा और अनुभव का इस्तेमाल किया और व्यापार को नए स्तर तक पहुंचाया। व्यापार में सफलता के साथ साथ उन्हें कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। एक बार उनका बड़ा ऑर्डर किसी कारणवश समय पर पूरा नहीं हो पाया, जिससे उनकी साख पर बुरा असर पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। राजेश ने दिन रात मेहनत की और ग्राहकों का विश्वास फिर से जीत लिया। नेहा ने भी व्यापार के प्रबंधन में अपनी कुशलता दिखाई। इस दौरान उन्होंने अपने गांव के लोगों को भी रोजगार दिया। उनके इस कदम से
गांव के लोगों में नई उम्मीद जागी। व्यापार के साथ साथ उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी योगदान देना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ा, उनके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक दिन उन्हें एक अजनबी का फ़ोन आया, जिसने उन्हें धमकी दी कि यदि वे अपना व्यापार बंद नहीं करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। राजेश और नेहा इस धमकी से घबराए नहीं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन यह मामला और जटिल होता गया। उन्हें अपने पिता की एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें कई ऐसे तथ्य छिपे थे जो उनके परिवार के इतिहास से जुड़े हुए थे। डायरी में एक व्यक्ति का जिक्र था, जिसने उनके परिवार को धोखा दिया था।